एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। उसके पास मोती नाम का एक सीधा, सादा और मेहनती गधा था। रामू रोज मोती पर सामान लादकर जंगल के रास्ते से जाता था। जंगल के सुनसान रास्ते में कुछ शरारती बंदर उन्हें परेशान करते थे। बंदर पेड़ों से कूदकर मोती का सामान गिरा देते और परेशान करते। एक दिन बंदरों ने रामू का सारा सामान गिराकर फल चुरा लिए। रामू बहुत परेशान हुआ और बोला, अब मैं काम कैसे करूंगा। अगले दिन जब बंदर पास आए तो मोती जोर जोर से रेंकने लगा। मोती ने जमीन पर पैर पटके, जिससे बंदर बुरी तरह डर गए। रामू ने डंडा पटक कर चिल्लाया, भागो यहां से। बंदर दूर भाग गए। रामू ने मोती को प्यार से कहा, तू मेरा सच्चा दोस्त है। समझदारी और हिम्मत से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। रामू और मोती जंगल के रास्ते जा रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पेड़ के नीचे एक छोटी सी घायल गधी बैठी थी। वह बहुत उदास लग रही थी। मोती धीरे से उसके पास गया और सूंघा, जैसे पूछ रहा हो, क्या हुआ तुम्हें। रामू ने तुरंत अपने थैले से पानी निकाला और उसे पिलाया। उसने कपड़े से गधी के घाव को बांध दिया। मोती उसकी देखभाल करता रहा। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। रामू रोज उस गधी को देखने आता और मदद करता। दोनों के बीच एक खास अपनापन बन गया। वह प्यार से मोती की तरफ देखती। जब वह ठीक हुई तो जाने लगी। मोती उदास हो गया, जैसे अपना दूर जा रहा हो। रामू मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चाहो तो इसे अपने साथ ले चल सकते हो। मोती की आंखों में चमक आ गई। अब तीनों साथ सफर करने लगे। जंगल का रास्ता अब और खूबसूरत था। रामू को अपना छोटा सा परिवार मिल गया था। सच्चा रिश्ता वही है जो दिल से जुड़ा हो और मुश्किल समय में साथ दे। बंदरों के हमले के बाद गधा और इंसान बहुत उदास और परेशान रहने लगे थे। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे जंगल के राजा शेर से मदद मांगेंगे। शेर ने उनकी बात सुनी और बंदरों के नेता कालू को दरबार में बुलाया। शेर ने पूछा, तुम लोग गधे और इंसान को बेवजह क्यों परेशान करते हो। कालू बंदर ने कहा, महाराज, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमें गलती का एहसास है। शेर ने समझाया, मजाक वही अच्छा है जिससे किसी को तकलीफ न पहुंचे। बंदरों ने अपनी गलती मानी और गधे तथा इंसान से दिल से माफी मांगी। गधे ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम बदल जाओ तो हम दोस्त बन सकते हैं। धीरे धीरे बंदर गधे की मदद करने लगे और सब मिलजुल कर रहने लगे थे। एक दिन तूफान आया तो बंदरों ने फुर्ती से गधे और इंसान की जान बचाई। मुश्किल वक्त में मिली मदद से गधे को सच्ची दोस्ती का अर्थ समझ आया। सबने सीखा कि आपसी सम्मान और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है। तूफान के बाद जंगल में शांति थी। गधा, इंसान और बंदर अब गहरे दोस्त बन चुके थे। वे रोज मिलकर काम करते और जंगल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मिलकर निभाते थे। एक दिन कुछ बाहरी शिकारी जंगल में घुस आए। जानवरों में डर का माहौल फैल गया। गधा और उसके दोस्तों ने तुरंत मीटिंग बुलाई। बंदरों ने शिकारियों को पेड़ों से देखा। इंसान ने कहा, अगर हम सब मिलकर योजना बनाएं तो हम उन्हें भगा सकते हैं। बंदरों ने ऊंचाई से पत्थर गिराने का काम संभाला। गधे ने डराने की जिम्मेदारी ली। इंसान ने रास्तों को बंद करने का तरीका निकाला। सबने मिलकर एक पक्की योजना बनाई। शिकारी जंगल में आए तो चारों तरफ से शोर मच गया। बंदरों ने फल गिराए। गधा जोर जोर से रेंकने लगा। इंसान ने रास्तों पर कांटे बिछाकर उन्हें उलझा दिया। शिकारी घबराकर भाग खड़े हुए। वे फिर कभी उस जंगल में वापस नहीं आए। शेर ने उनकी तारीफ की और कहा, आज तुमने साबित किया कि एकता में ताकत है। सीख यही है कि मिलकर काम करने से बड़ी मुसीबत भी आसान हो जाती है। जंगल में अब सब कुछ ठीक था, लेकिन नदी सूखने से एक नई चुनौती सामने आ गई थी। पानी की कमी से छोटे जानवर कमजोर हो रहे थे और पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे। गधा, बंदर और इंसान ने मिलकर इस बड़ी समस्या का हल ढूंढने का फैसला किया। बंदरों ने पेड़ों से देखा कि पहाड़ के पीछे एक बड़ा जल स्रोत छिपा हुआ है। इंसान ने कहा, अगर हम मिलकर मेहनत करें तो हम पानी का रास्ता बना सकते हैं। शेर की अनुमति से जंगल के सभी जानवर इस कठिन काम में जुट गए। हाथियों ने बड़े पत्थर हटाए और बंदरों ने पेड़ों की शाखाओं को साफ किया। गधे ने मिट्टी ढोकर मदद की और इंसान ने सबको सही दिशा दिखाई। कई दिनों की मेहनत के बाद पहाड़ के पीछे से पानी नदी तक पहुंच गया। सूखी नदी फिर से भरने लगी और पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। गधे को अपनी मेहनत पर गर्व हुआ और सबने मिलकर इस जीत का जश्न मनाया। जंगल अब एक परिवार बन चुका था,
जहां एकता से हर मुश्किल आसान हो गई। नदी में पानी लौटने के बाद जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया था। तभी एक रात जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजी और लाल आंखें चमकने लगी। जंगल में खतरनाक भेड़ियों का झुंड आ गया था, जिससे सभी जानवर डर गए। भेड़ियों ने एक हिरण पर हमला किया, जिससे पूरे जंगल में दहशत फैल गई। शेर भी चिंतित था, क्योंकि ये भेड़िए बहुत चालाक और तेज थे। गधा, बंदर और इंसान ने फिर से एकजुट होकर इस खतरे का सामना करने की ठानी। इंसान ने कहा, हमें सीधी लड़ाई के बजाय चालाकी से काम लेना होगा। रात को गधे को चारे के रूप में मैदान में खड़ा किया गया, जो एक जाल था। भेड़िए जैसे ही आगे बढ़े, बंदरों ने शोर मचाया और टहनियां गिरा दी। इंसान ने मशाल जलाई और गधा जोर से रेंकने लगा, जिससे भेड़िए घबरा गए। अचानक हुए शोर और रोशनी से डरकर भेड़िए जंगल से भाग खड़े हुए। सबने समझ लिया कि एकता और समझदारी से बड़े खतरे को हराया जा सकता है। भेड़ियों की धमकी से जंगल में डर का माहौल था और सभी जानवर सतर्क हो गए थे। अमावस्या की काली रात में भेड़ियों का झुंड अपने सरदार के साथ फिर से वापस आ गया। बंदरों ने शोर मचाकर सबको सावधान किया और शेर ने सभी जानवरों को इकट्ठा कर लिया। इंसान ने कहा, इस बार हमें पहले से ज्यादा मजबूत और ठोस योजना बनानी होगी। बंदरों ने बताया कि भेड़िए 3 दिशाओं से हमला कर रहे हैं, तो इंसान ने घेराबंदी की। हाथियों ने रास्ता रोका, बंदरों ने ऊपर से हमला किया और गधे ने ध्यान भटकाया। इंसान ने मशालें जलाकर भेड़ियों को डराया, क्योंकि उन्हें आग से बहुत डर लगता था। भेड़ियों का चालाक सरदार पीछे से हमला करने लगा, लेकिन बंदरों ने शेर को खबर दी। शेर ने दहाड़ते हुए सरदार भेड़िए को चुनौती दी और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अपनी हार देखकर भेड़िए डर गए और हमेशा के लिए जंगल छोड़कर भाग खड़े हुए। सुबह होते ही जंगल में खुशी छा गई और शेर ने सबकी बहादुरी की जमकर तारीफ की। सीख यही है कि एकता और समझदारी से हम किसी भी बड़े खतरे को हरा सकते हैं। भेड़ियों के जाने के बाद जंगल में शांति लौट आई थी, लेकिन एक नई मुसीबत आने वाली थी। रात के समय अचानक पेड़ गिरने लगे और जमीन कांपने लगी, जिससे सभी जानवर डर गए। बंदरों ने देखा कि पास के पहाड़ में दरारें पड़ रही हैं, जो जंगल के लिए खतरा था। शेर ने सभा बुलाई। गधा आगे आया और बोला, हम सब मिलकर इस खतरे को टालेंगे। इंसान ने योजना बनाई कि पहाड़ के कमजोर हिस्सों को सहारा देकर पानी का बहाव मोड़ना होगा। हाथियों ने पत्थरों को रोका और बंदरों ने दरारों पर नजर रखी। सब काम में जुट गए। अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरने लगा। सब घबरा गए, पर गधे ने सबको संभाला। गधे की हिम्मत देखकर सब अपनी जगह डटे रहे और हाथियों ने पत्थरों को रोक लिया। इंसान ने पानी का रास्ता बदल दिया, जिससे दबाव कम हुआ और बड़ा हादसा टल गया। सुबह होते ही सबने गधे की बहादुरी की तारीफ की। शेर ने कहा, असली ताकत एकता है। गधा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि वह जंगल का एक महत्वपूर्ण और साहसी हिस्सा है। जंगल एक मिसाल बन गया, जहां एकता और साहस से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।